Hello students, our next topic is inverse of a matrix. You have already done this topic in previous chapter, and in that chapter you find the inverse of a matrix by elementary operations. Okay, now we learn the other method to find the inverse of a matrix. Okay, so first, a square matrix A is invertible if and only if A is non-singular. So this is the condition under which a matrix can be invertible. Invertible तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो. नॉन सिंगुलर मीन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये कंडीशन वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से किया था कि इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसके डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए. डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मीन नॉन सिंगुलर मीन वी its inverse can be exist. So this is condition for invertible matrices. So whenever you check whether a square matrix can be invertible or not, find its determinant. If determinant is 0, then not invertible. If determinant is not 0, then it is invertible. Now let's see the inverse definition of inverse of a matrix. Same definition which we have done in previous chapter. If A be invertible matrices of order n and I is the identity matrix of order n such that there exists a square matrix B of order n such that AB equals to BA equals to I. तो बता दो सिंपल लैंग्वेज में, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड एज इन्वर्स ऑफ ईच अदर. तो यहाँ पे ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है. ए इज़ द इन्वर्स ऑफ बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए. If product of any two square matrices of same order is equal to identity matrix, then such matrices are inverse of each other. So A is inverse of B is inverse of A. This is definition of inverse of a matrix. Let's see other method. How can we find the inverse of matrix? One method you have already done previous class. Look at this property. A into adjoint A is equal to डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. ये प्रीवियस वीडियो में हमने प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया था. द मल्टीप्लाई ऑफ ए मैट्रिक्स विद इट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई. सो नाउ डिटर्मिनेंट ए इज़ ए नंबर. डिटर्मिनेंट एक नंबर है. ए मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है एंड ए मैट्रिक्स कैन बी डिवाइडेड बाय कॉन्स्टेंट नंबर. सो क्या किया, डिटर्मिनेंट ए को हमने लेफ्ट साइड में एडजॉइंट ए को डिवाइड किया. सो वी हैव नाउ ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू आई. लुक, ए इज ए मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज आल्सो मैट्रिक्स एंड यू नो दैट इफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. जो ए का ऑर्डर है वही एडजॉइंट ए का ऑर्डर होगा. तो ए का मल्टीप्लाई जब एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए से किया वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट्स मीन ए एंड एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए दीज आर इन्वर्स ऑफ ईच अदर. तो पहले ए है तो एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ये डिटर्मिनेंट ए दैट इज ए इनवर्स. सो दिस इज द अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स द अदर मेथड इज वी फाइंड इट्स एडजॉइंट ए then adjoint A dividing by determinant A. Determinant A is a constant number. We get A inverse. So first method you have learned in previous chapter by elementary operations. Now this one is easy. Find the adjoint A, divide adjoint A by determinant A, then you get the A inverse. Let's see some properties of inverse of a matrices. Properties. The first one is if A is an invertible matrix then A inverse is also invertible. अगर A invertible है then A inverse is also invertible. You know that A का inverse A inverse है और A inverse का inverse A है. A and A inverse are inverse of each other. So we have this property A inverse transpose is equals to A transpose equals to A inverse. इसका मीनिंग ये है, पहले आप इन्वर्स फाइंड कीजिए
देन फाइंड इट ट्रांसपोज, या पहले ट्रांसपोज फाइंड करके फिर इन्वर्स फाइंड किए। लेफ्ट साइड का मीनिंग है कि पहले इन्वर्स था हमारे पास, उसका फिर ट्रांसपोज फाइंड किया, और राइट साइड मीनिंग है कि ट्रांसपोज गिवन था उसका इन्वर्स फाइंड किया। बोथ वैल्यू विल बी इक्वल। लेट वेरीफाई इट। दिस इज डिटरमिन मैट्रिक्स ए इज गिवन, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 1, 3 या 9 minus 8. Now adjoint by interchanging the element of main column and changing the sign of other column. Now use the formula A inverse equals to adjoint A upon A, जो अभी पिछले अभी बताया आपको कि एडजॉइंट ए को अगर ए डिटर्मिनेंट से डिवाइड करें तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए कितना है 1, और एडजॉइंट ए को पूरे मैट्रिक्स को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा। सो दिस इज द ए इनवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स ट्रांसपोज। ए इनवर्स का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज, 3 - 4 -2 3। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट साइड की वैल्यू। ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज 3 - 4 -2 3। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड। अब राइट साइड की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज ए ट्रांसपोज इनवर्स। पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, फिर उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज वेरी यूजफुल। सो लेट get the value of right hand side. So now right hand side, first our matrix A, now its transpose, so 3 4 और 2 3 आ गया। now its determinant, so determinant of A transpose 3 3 9 - 8 1 आ गया। now we have to find its inverse, so first we find adjoint, so adjoint of A transpose, interchanging the element of main column or changing the sign of elements in other column, तो 3 - 4 -2 3 आ गया। now A ट्रांसपोज का इन्वर्स फाइंड करना है, सो A ट्रांसपोज इन्वर्स, सेम फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज इन्वर्स आ जाएगा, जो एडजॉइंट A है उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट 1 है तो सेम आ गया 3 - 4 -2 3। नाउ इफ यू कंपेयर बोथ वैल्यूज आर इक्वल, A इनवर्स ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज इनवर्स। दिस इज वेरी यूजफुल property in some of the questions. In next topic we will use these properties. So this is the first property. Now property number 2, second property. Second property is the inverse of a square matrix is unique. We have already proved this property in the previous chapter, that one matrix have only one inverse, एक मैट्रिक्स का एक ही इन्वर्स होता है, यूनिक होता है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैव 2 इन्वर्सेस, एक होता है। सेकंड है, इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है, मीन नॉन सिंगुलर है, देन ए बी इनवर्स, ए इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। दिस प्रॉपर्टी वी आर ऑल्सो डन इन प्रीवियस चैप्टर, इसको वेरीफाई भी किया था। तो ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ ए बी एंड सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिसेस, ए बी और सी 3 स्क्वायर मैट्रिसेस है सच दैट ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी का प्रोडक्ट इक्वल है एंड ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है, देन बी इक्वल टू सी। आप कह सकते हो कि ए से एक को कैंसिल कर दिया, डिवाइड कर दिया, सो वी कैन गेट बी इक्वल टू सी इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर क्यों होना चाहिए अभी पता चल जाएगा जब इसको वेरीफाई करें। सो ए इज़ नॉन सिंगुलर देन ए इनवर्स एग्जिस्ट, बिकॉज वी नीड ए इनवर्स, ए इनवर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ए का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी। नाउ लेट मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ हैं, दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू ए सी। अब ए और ए इनवर्स को एक साथ ले लेते हैं, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए, यू नो दैट ए इंटू ए इनवर्स इज आई, कोई भी मैट्रिक्स हो उसके इनवर्स का प्रोडक्ट आई होता है, तो आई इंटू बी इज बी, आई इंटू सी इज सी। सो दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी, यू प्रूव दैट इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी एंड ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then b equals to c. This is the fourth property. So these are the some properties of inverse of a matrix, inverse पे based कुछ property। now
लेट्स सी सम क्वेश्चन फ्रॉम नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपने। सब टाइप एग्जाम्पल वी हैव ऑलरेडी डन। exercise 4.5 is there. Which question only few question we would discuss here. Remaining you can try yourself. Question 5th, find the inverse of this. A matrix of order 2 is given, we have to find inverse. So determinant is 3 2 6 plus 8 14 आ गया. Now adjoint A by interchanging the main column element 2 3 का 3 2 हो गया, दूसरे का साइन चेंज करेंगे तो -2 -4. Now फॉर्मूला सेम, by A इनवर्स adjoint A अपॉन डिटर्मिनेंट A. तो A इनवर्स आ गया 1/14 डिटर्मिनेंट A की वैल्यू, और दिस इज एडजॉइंट A. चाहो तो आप 14 से हर एलिमेंट को डिवाइड कर सकते हो, 3/14 1/7 2/7 और 1/7 लिख सकते हो. 14 से हर एलिमेंट को डिवाइड करके भी लिख सकते हो, या बाहर ही रख सकते हो इसको 1/14 को, इट्स योर चॉइस. तो दिस इज A इनवर्स यूजिंग द एडजॉइंट A. Next, find the inverse of matrix A of order 3. We have to find its inverse. Same formula. So determinant A, we expand it along first column. First column के along expand कर रहे हैं, तो 1 into 10 minus 0. Remaining 2 element is 0. So determinant A is 10, non-singular. So its inverse exists, invertible है. Now we find the adjoint A. You know that how to find the adjoint A. By using the cofactors of each element and taking it transpose, we can get A adjoint A. So this is adjoint A. ये adjoint A आ गया. Now let find its inverse. A inverse is adjoint A upon determinant A. तो ये आ गया A inverse is 1/10, determinant 10 है and adjoint A. चाहो तो इफ़ यू विश यू कैन डिवाइड ईच एलिमेंट बाय 10 से डिवाइड करके लिख सकते हैं आप, या बाहर ही रहने दो 10 को. सो दिस इज हाउ टू गेट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स. In examination, whenever you have asked to find the A inverse, if it is written using elementary operation, then only use elementary operation, otherwise use the adjoint. Now 13th question, if matrix A is given of order 2 3 1 minus 1 2, we have to show that A square minus 5A plus 7I equals to O. ये जीरो नहीं है, O है. O मीन जीरो मैट्रिक्स, एंड हैंस फाइंड A इनवर्स. फिर A इनवर्स को फाइंड करना है इसी रिजल्ट का यूज करके, डायरेक्ट फाइंड नहीं करना. वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट, A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू O. सो ऐसा क्वेश्चन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी किया था. A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I. A स्क्वायर मीन A इंटू ए, तो A इंटू ए मैट्रिक्स दिया, माइनस 5 इंटू ए मैट्रिक्स प्लस 7 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0. नाउ फर्स्ट वी फाइंड A स्क्वायर बाय मल्टीप्लाइंग रो टू कॉलम. सो यार 3 3 9 minus 1 8, 3 plus 2 5, minus 3 minus 2 minus 5, and minus 1 plus 4 3. ये आ गया A स्क्वायर, A मल्टीप्लाई बाई A. नाउ इन नेक्स्ट वी मल्टीप्लाई 5 टू द ईच एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट. सो 15 5 minus 5 और 10 आ गया, प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 7 0 0 7. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दो मैट्रिक्स को आपको ऐड करके थर्ड को उसमें माइनस करना है. वी विल बी गेट अ जीरो मैट्रिक्स. जीरो आ जाएगा, जैसे 8 माइनस 15 प्लस 7 जीरो हो जाएगा, 8 माइनस 15 प्लस 7. ऐसे 5 माइनस 5 जीरो, माइनस 5 प्लस 5 जीरो, 3 माइनस 10 प्लस 7 इज जीरो. सो इट इज जीरो मैट्रिक्स. सो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I इक्वल्स टू O. सो दिस इज we show that A square minus 5A plus 7I equals to 0. Now using this we have to find A inverse. डायरेक्ट नहीं फाइंड करना है इनवर्स, इसको यूज करके आपको फाइंड करना है. तो A स्क्वायर माइनस 5A प्लस 7I मल्टीप्लाई दिस बाय A इनवर्स. A इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A स्क्वायर को मैंने A इंटू ए लिख दिया, A इनवर्स
minus 5a into a inverse plus 7i into a inverse and plus o into a inverse. You multiply each term by a inverse. a inverse फाइंड करने के लिए पूरी टर्म को a inverse में मिलेगा. Now you know that a into a inverse is I. a और a inverse का प्रोडक्ट I होता है. तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा a into I. a into a inverse की जगह I. फिर 5i आ जाएगा क्योंकि a into a inverse is I. फिर 7 आई ए इन्वर्स है. आई का ए इन्वर्स चेक करेंगे तो ए इन्वर्स आ गया. और ओ का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो ओ आएगा क्योंकि जीरो मैट्रिक्स है. तो ए आई 5 है उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस ए आई का ए हो जाएगा और 7 से डिवाइड कर दिया. तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई 1/7 5a माइनस ए. लेट यूज दिस फॉर्मूला. ए इन्वर्स इज 1/7 5i. 5i क्या रहेगा 5005 माइनस ए मैट्रिक्स. इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने तो ये आ गया ए इनवर्स 1/7 2 - 4 1 3. सो दिस इज हाउ टू गेट ए इनवर्स यूजिंग दैट आइडेंटिटी. जो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i है इक्वल टू वो है उसी का यूज किया हमने. उस पूरे को मल्टीप्लाई किया ए इनवर्स से. थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स है वहाँ आई पुट किया. We keep a inverse on left side and transpose all remaining term to the right hand side. Then we have the value of a inverse. तो आप इसके बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज के खुद ट्राई कीजिए. सारे टाइप के एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं. you need to do practice, so try yourself. Please subscribe the channel and also like the video. Thanks and have a nice day.